वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ खाने पीने के हवाले से बात कर लेते हैं कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में ऐसी कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए और जिससे एक तो हमारी स्किन भी हेल्दी रहे और दूसरा हमारे बाल भी हेल्दी रहे। क्योंकि सर्दियों में क्योंकि हम गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, फिर गर्म पानी से नहाना, बाल धोना, और बहुत से लोग पानी कम पीना शुरू कर देते हैं कि जब तक प्यास नहीं लगती है तब तक हम पानी नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ चली जाती है, हमारे बाल रूखे होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम है रिलेटेड टू स्किन एंड हेयर्स हमें विंटर्स में फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसी कौन सी डाइट है जो हमें लेनी चाहिए, ऐसे कौन से फ्रूट्स फूड ग्रुप्स हैं जो कि हमें खाने चाहिए इन विंटर्स, जो कि हमारे न्यूट्रिशन को मज़ीद बढ़ाएंगे, हमें ग्लो भी देंगे, हमारे बाल भी अच्छे होंगे। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आयशा खालिद ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर आयशा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, अब सर्दियां हैं और सर्दियों में जैसे हम लोग ज़्यादा पानी नहीं पी रहे होते हैं और बाकी जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं फ़ैट्स वाली, उनकी कंजम्पशन हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या हमारी बॉडी को फेस करनी पड़ रही होती है प्रॉब्लम्स, वो हमें बताइए। और दूसरा, ये जो रूखे बाल और ड्राई स्किन हमारी हो जाती है, ये किस वजह से हो रही होती है? एक्चुअली सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ हाइड्रेशन। हमें चूँकि गर्मियों में भी ना हमारे यहाँ पे ख़वातीन मर्दों का मसला ये है कि पानी ज़्यादा नहीं पीते। सो पानी इज़ अ की हियर देयर एवरीवेयर, कि पानी का जो इनटेक है कम से कम 10-12 ग्लासेस, 14 ग्लासेस, दो के बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन इज़ ऑल्सो ओवर रेटेड। ओके, कि इतना पानी पीते रहें और ये वो, क्योंकि ज़ाहिर है आप चाय पी रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो हाइड्रेशन, ठीक है, लिक्विड है ना, ठीक है। कॉफ़ी पी रहे हैं, वो भी हाइड्रेशन। ये भी एक मिथ है कि जी कॉफ़ी चाय पीने से हाँ, कोई वो तो कहते पानी हैं नहीं रहता, डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। ओके, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज पानी जा रहा है, लिक्विड जा रहा है। सही है, ठीक है। तो दैट कैन बी सम हाउ कैलकुलेटेड, उसमें हम उसको ऐड कर सकते हैं कि अगर पानी हमने 12 ग्लासेस पीने थे सम वॉट। हाँ, लेकिन रॉ पानी है, आपको एक यकीनी तौर पे आप इसको वो कर सकते हैं कि अच्छा मैंने इतने ग्लासेस पानी पी लिया, ठीक है। अच्छा, देन कुछ फूड्स ऐसे हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसमें नेचुरली पानी पाया जाता है, ठीक है। जैसे क्यूकम्बर है, जिस मौसम में अगर अब जैसे आजकल सिट्रस है, मौसमी, कीनू, माल्टे, दे आर ऑल्सो गुड। देन कुछ फूड्स नेचुरली अच्छे होते हैं आपकी स्किन, हेयर, नेल के लिए, ठीक है, जिसमें आजकल स्वीट पोटैटोज, अच्छा, शकरकंदी, ठीक है, बीटा कैरोटीन, ये एक समझ लें कि एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि कन्वर्ट करता है आपकी बॉडी इसको विटामिन ए बनाने में। ओह वाह, ठीक है। सो विटामिन ए, दोज हु नो, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अब इतनी टेक्निकलिटीज़ में ना जाएं, और क्योंकि आजकल ना सोशल मीडिया में मुनीबा एक प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाटएवर द प्लेटफॉर्म इट इज़, हम जो सुनते हैं हम उसको फॉलो करते हैं विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स कि जिसने कोई चीज़ एंडोर्स कर दी और वो चीज़ ठीक है। आप सिर्फ एक चीज़ जहन में रखें कि जो मौसमी चीज़ें हैं, कुदरती चीज़ें हैं, उनको खाएं, पोर्शन का जहन में रखें, उसकी क्वालिटी, एंड देन द रेसिपी। व्हेन आई से द क्वालिटी तो इट मीन्स द रेसिपी, बिकॉज जैसे मुरगन ग़िज़ाओं की हम बात कर रहे हैं, अब वही अंडा हम फ्राई फॉर्म में भी खा सकते हैं, वही अंडे को हम बहुत एग्जैक्टली बॉयल भी कर सकते हैं। अब अंडे में जो एक बहुत अच्छा विटामिन है, दैट इज़ विटामिन बी, बायोटिन। ओके, आपने देखा है अक्सर बालों के लिए, स्किन के लिए लोग बायोटिन के वो टैबलेट्स खा रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप एक अंडा डेली ले लेते हैं, जो कि नॉर्मली लोग नहीं लेते ना, वो अभी से अगर एक अंडा डेली लेना शुरू करते हैं, वो एक फ़र्क देखें अपनी स्किन में, हेयर में, नेल में। हम कहते हैं कि जी हम तो कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये नहीं देखते हैं कि हम डाइट में भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, हम वही चीज़ें नॉर्मली खा रहे हैं, अपनी तली हुई चीज़ें, ब्रेकफास्ट लेट कर रहे हैं, या ब्रेकफास्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो अंडा मोस्टली हम खाते ही ब्रेकफास्ट में, तो अगर किसी का ब्रेकफास्ट ही छूट रहा है तो वो बहुत मेजर हिस्सा अपना प्रोटीन का एंड बायोटिन का, यानी विटामिन बी, जो कि होता है योक में है। अच्छा, वो सिर्फ योक में, वाइट्स में नहीं है। भी, और विटामिन डी भी तो होता है ना उसके अंदर, विटामिन डी नेचुरली जो पाया जाता है वो बहुत ही कम चीजों में है, उसमें से जो मीट है या मीट सोर्सेज वन ऑफ दोज है। देन B12
ठीक है। B12 is found only in animal sources, which is egg, Okay. milk, yogurt and meat. ठीक है, ठीक हो गया। और वो B12 हमारी स्किन के लिए, हमारे Skin- हेयर्स के लिए सारे बहुत अच्छा है। विटामिन्स दो, जितने भी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, विटामिन ए, ये हमारे लिए स्किन हेयर नेल के लिए जनरली भी जरूरी है। एंड देन प्रोटीन, देखिए कैरेटिन जो है, जो हम करा रहे होते हैं और बाहर से इंजेक्ट कर रहे होते हैं, वो हमें उसमें मिल रहा है। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उनको कहा जाता है जी आप अंडे ज्यादा ना खाएं, या अगर अंडे खाने हैं तो आप ना योग के साथ ना खाएं, उनके लिए क्या कहेंगी आप? दिस इज ऑल्सो एक थोड़ा सा मिसलीडिंग एक चीज़ ये है कि देखें हाइपरटेंशन में और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी है विच इज़ रिक्वायर्ड। देन हमारा अगर कोई हाइपरटेंसिव है तो वो नमक का अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो एक अंडा उसका बेचारा क्या ही रोक लेगा। अंडा योक जो है उसमें जाहिर है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, कोलेस्ट्रॉल अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है। ओके। आप उसमें सेफ साइड रहते हुए हफ्ते में 3 दफा कर लें, 4 दफा कर लें, लेकिन क्या आप अंडे ही खा रहे हैं? ये तो देखिए मुनीबा वो वाला मसला है कि जब हम जिम जा रहे होते हैं ना तो जिम इंस्ट्रक्टर्स की बात फॉलो कर रहे होते हैं कि आप 6 अंडे खा लें, फलां कर लें, फलां कर लें। आपने यहाँ पे एतदाल रखना है ना, यू हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ द थिंग्स दैट यू आर कंज्यूमिंग। आपको समझ में आ जाएगा। सो ये हाइपरटेंशन का मसला नहीं है। हाइपरटेंशन में तो मुरगन गिजाएं हैं, फ्राइड आइटम्स हैं, इतना जो हम भर भर के तेल खानों में डाल रहे होते हैं, फिर पराठे खा रहे हैं बहुत ज्यादा। अब पराठा इटसेल्फ इज नॉट बैड, वो फिर वेट है सबसे बड़ी बात, डायबिटीज है। वेट अगर किसी का बहुत ज्यादा है वो फिर हाइपरटेंसिव भी है, और गॉड फॉरबिड अगर उसको दिल के मसाइल भी स्टार्ट हो गए हैं तो वो फिर ऑलरेडी रिस्क फैक्टर स्टार्ट हो गए। सो अभी अगर हम बात सिर्फ जनरली ये करें कि इट्स अबाउट द हेयर, नेल, स्किन, तो यू हैव टू बी मॉडरेट। सारे फल सब्जियां सब ग्रुप्स में से दूध दही का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में, पानी का इस्तेमाल, साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी, एंड देन आपकी जो ऑक्सीजन है उसकी सर्कुलेशन आपकी बॉडी में अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए एक चीज यकीनी जरूर बना लें कि आप गर्मियां हैं सर्दियां हैं, वॉक को यकीनी बनाएं। अच्छा, वॉक कम से कम 30 से 40 मिनट डेली आप जरूर करें। ठीक है, ये मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी साथ साथ करें अगर डाइटरी मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं। अच्छा, आपने शकरकंदी की बात की है, शकरकंदी ये मौसम है और साथ ही साथ सिंघाड़ों का भी डेफिनेटली वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। भी कहते हैं कि वो कैल्शियम भी है और वाटर का भी एक बड़ा अच्छा सोर्स है। एज आई सेड कि देखिए पानी बहुत सी चीज़ों में नेचुरली पाया जा रहा होता है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपके विटामिन्स हैं जो कि आपकी स्किन को इनडायरेक्टली ही सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम भी, अगर हम कहें सिंघाड़ा बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, और कुछ जैसे मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सारी आपकी हड्डियों की और जो डेंसिटी है, बोन मिनरल डेंसिटी BMD, उसको स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। अब आपने देखा होगा मुनीबा, आजकल एक ट्रेंड है बहुत ज़्यादा जो इंजेक्शंस लगवाए जा रहे हैं ग्लूटा के, और वो एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथायोन में, ठीक है। तो यही चीज़ें अगर हम खा लें। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि जितना ग्लूटाथायोन आपको एक IV के थ्रू मिल रहा है वो एक बैठे बैठे एक बोल सिंघाड़े का दे देगा, लेकिन अगर ओवर टाइम आप खाते रहे एंड यू नो फॉर सम गुड 6 months और समथिंग, 1 साल, आप देखें इस साल अगर सिंघाड़े का मौसम था, आपने अच्छा सिंघाड़े खाए, कीनू खाए, सिट्रस फ्रूट्स खाए, देन गर्मियाँ आ गई, गर्मियों के सीजनल फ्रूट्स और फ्रूट्स खाए, तो फिर 2-3 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे जो पहले आप थे, वो जैसे बिफोर एंड आफ्टर हमें क्लाइंट्स आता है ना, तो उसका वेट पहले कितना था और बाद में कितना था, बिफोर आफ्टर को जब हम कंपेयर करते हैं देन वी गेट टू नो, इवन पीपल टेल अस कि किसकी पहले से बेहतर हुई है, इफेक्ट हुआ है और इम्पैक्ट कितना अच्छा इम्पैक्ट इन चीजों का आया है। अच्छा, देन ग्रीन टी। अच्छा, उसके पे बात करते हैं, कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद खान आफरीदी है, नौशहरा से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि फ्रूट जो है ये ओरिजिनल शक्ल में खाना बेहतर है या उसके जूसेस बना के पीना चाहिए? ठीक है मोहम्मद खान आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहिबा से पूछ लेते हैं, फ्रूट्स को होल फ्रूट खाना चाहिए, जूसेस भी पीने चाहिए? आई सजेस्ट कि आप होल फ्रूट खाएं। अच्छा, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका कि जूसेस पीने में मसला नहीं है, मुमानित नहीं है, लेकिन एज आई सेड वेट वॉचर्स जिनको वजन का ख्याल है, या वो ये चाह रहे हैं कि फाइबर जो है वो रॉ सब्जी और फ्रूट में ज्यादा अच्छा है, छिलके में, यानी तो छिलके के साथ फ्रूट खाएं, या सब्जी खा रहे हैं तो छिलके के साथ खाएं। क्योंकि जैसे अब संतरे का जूस पी रहे हैं हम, मौसमी का पी रहे हैं, तो वो कोई 2, 4, 5 मौसमीज होंगी तो फिर जाके इतना सा ग्लास बनेगा। सो इट्स बेटर जो 100% रॉ,
होल फ्रूट खाएं। होल फ्रूट खाएं। लेकिन आजकल जैसे ABC जूस और बीट रूट एप्पल और वो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये जो है ये जूस पिया जा रहा होता है, कैरेट का जूस पिया जा रहा होता है, तो इसके अंदर से वो जो इसका फाइबर होता है वो निकाल दिया जाता है और सिर्फ खाली जो जूस होता है उसका लिक्विड वो इनटेक किया जा रहा होता है। उसका क्या नुकसान है और मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें और आपको खानी चाहिए, पूछेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।